यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। हे अर्जुन, यह जो आत्मज्ञान है, जो गुरु उपसत्ति से श्रद्धा पूर्वक प्रणिपात पूर्वक जब किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य की शरण में जाकर के कोई जिज्ञासु इसके बारे में प्रश्न करता है, इसको जानना चाहता है, तो वह तत्वदर्शी महात्मा, वह तत्वदर्शी सद्गुरुदेव करुणापूर्वक इस विलक्षण ब्रह्म विद्या का, आत्मविद्या का मानो दान करते हैं। उपदेक्षन्ति, वो तुम्हारे प्रति कहेंगे। तो जब हमारा हृदय एक जिज्ञासु का हृदय हो जाता है, जब हमारी बुद्धि में एक निर्मल प्रश्न खड़ा होता है, हमारी बुद्धि हमारे सामने जीवन में बहुत से प्रश्न खड़े करती है और उन हर प्रश्न का समाधान हमें करना होता है। व्यावहारिक जीवन के, धार्मिक जीवन के, आध्यात्मिक जीवन के और नितांत व्यक्तिगत जीवन के। तो बुद्धि जीवन के संबंध में प्रश्न खड़े करती रहती है और उनको कहीं ना कहीं बुद्धि को समाधान मिलता रहता है। जब धर्म के संबंध में प्रश्न होता है तो धार्मिकों से, जब व्यवहार के संबंध में प्रश्न होता है तो व्यवहारविद से हमको उनके उत्तर मिलते रहते हैं। यही हमारी बुद्धि जब एक जिज्ञासु की बुद्धि हो जाती है, जब ये निर्मल हो जाती है, तब इसके प्रश्न का एक स्तर बनता है। तभी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जीवन में उठाती है। हमारी बुद्धि हमसे ही ये प्रश्न पूछना शुरू करती है कि ये सब क्या है, ये जीवन क्या है, मैं जीवन जी रहा हूँ तो मेरे जीवन जीने का प्रयोजन क्या है, मेरे जीवन पर किसका अधिकार है, इसको नियंत्रित करने वाला कौन है, इस जीवन की यात्रा का अंत कहाँ होगा और हमको मिलता क्या है, हमने खोया क्या है और हमको सच में पाना क्या है। यह बुद्धि जब बड़े निर्मल भाव से, निर्दोष भाव से इन प्रश्नों को हमारे सामने उपस्थित करने लगे, खड़ा करने लगे, भगवान कहते हैं कि यह उस व्यक्ति के जीवन का बड़ा मंगलमय क्षण होता है और संभवतः उसके सत्कर्मों का, उसके पुण्य कर्मों का, उसके भगवान की कृपा का ये फल होता है कि जब बुद्धि इन प्रश्नों को हमारे सामने बड़ा शिद्दत से खड़ा करे। जैसे व्यावहारिक प्रश्नों को खड़ा करती है कि जीवन कैसे जीना है, धन कैसे संग्रह करना है, अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, अपने को सुखी और समृद्ध कैसे बनाना है, अपनी रक्षा कैसे करनी है, ऐसे हजारों प्रश्न बुद्धि के आते हैं और हम उनका समाधान करते चले जाते हैं यथा सामर्थ्य। लेकिन एक क्षण जीवन में ऐसा भी आता है कि जब हमारी बुद्धि इन प्रश्नों को खड़ा करती है। गुरुजी बोलते थे, ये बड़े मासूम से सवाल हैं बड़े मासूम से सवाल हैं जो बुद्धि कभी कभी हमारे सामने ला के खड़ा कर देती है। और इन प्रश्नों के उत्तर का शायद
हमें कोई बहुत जल्दी नहीं होती है, या हम इग्नोर कर जाते हैं, या हमें इनका बताने वाला नहीं होता। ऐसा क्या होता है? बुद्धि ये प्रश्न हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी खड़े करती है, लेकिन वो लेट गो हो जाते हैं। वो प्रश्न हमारी समस्या नहीं बनते। माने हमको ये लगता नहीं है कि ये प्रश्न सुलझाए बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, दृष्टांत तो मन में ऐसे ही आ रहा है। आपको ITR भरनी हो और आखिरी तारीख नज़दीक आ रही हो और आपने लापरवाही में अभी तक अपनी ITR फाइल नहीं की हुई हो, और समाचार में पढ़ा जिन्होंने ITR फाइल नहीं की है उनको जुर्माना लगने वाला है, तो फिर हमारी बुद्धि कितने शिद्दत से हमारे सामने खड़ी हो जाती है और 24 घंटे वो प्रश्न उपस्थित करती रहती है, देखो आखिरी तारीख आ रही है और अभी तक तुमने इसकी व्यवस्था नहीं करी है। कभी उस प्रश्न की इंटेंसिटी देखिएगा, जो एक व्यावहारिक प्रश्न है, इस इंटेंसिटी के साथ क्या हमारी बुद्धि कभी हमसे ये पूछ पाती है कि ये जीवन क्या है, ये ईश्वर का स्वरूप क्या है, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है? ये प्रश्न कभी शिद्दत से खड़ा होता है क्या? भगवान कहते हैं जब ये प्रश्न खड़ा हो जाता है तब वो क्या करता है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यही वो परिप्रश्न है जो वो पूछता है। किसके पास जाता है? अपने सद्गुरुदेव के पास जाता है, जो श्रोत्रिय हैं और ब्रह्मनिष्ठ हैं, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उनके पास जाके अपने ये प्रश्न निवेदित करता है और फिर उसको उस प्रश्नों का समाधान मिलता है। तब भगवान कह रहे हैं यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। हे अर्जुन, उसके बाद जब उसको अपने इन प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं तो वो अज्ञान का अंधकार थोड़ा छंटने लगता है। प्रकाश की किरण जो है जीवन में झांकने लगती है, संशय थोड़े थोड़े मिटने लगते हैं और अंतर आह्लाद जो है, अंतर आनंद जो है, उसकी अभिव्यक्ति होने लगती है, जिसकी जीव को अनादिकाल से तलाश है, जिसकी खोज में अनादिकाल से अनंत शरीरों को धारण करते हुए हमारी जीवन यात्रा चल रही है, वह अंतर आनंद, वह अंतर आह्लाद हृदय में झांकने लगता है, अपने आप को प्रकट करने लगता है, क्योंकि जो संशय है वो हटता है, अज्ञान का अंधकार हटता है, तो प्रकाश की किरण जो है वो अपने को अभिव्यक्त करने लगती है। ऐसा होने पर मोहम न यास्यसि, अर्जुन अब तुमको फिर कभी मोह की प्राप्ति नहीं होगी। इन प्रश्नों को अगर तुमने किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाके हल कर लिया तो अब तुमको जीवन में दोबारा मोह नहीं घेरेगा, शोक नहीं घेरेगा। जो विषाद है जीवन में, जो चिंता है, जो व्यथा है, जो पीड़ा है, ये सब की सब अज्ञान जनित है, मोह जनित है। जितनी भी जीवन की चिंताएं होती हैं, व्यथाएं और पीड़ाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की हों, उन सब का कारण है अपने जीवन में इन प्रश्नों को ना हल करना। अज्ञान को सहन करते हुए जीवित रहना ये मुमुक्षु का लक्षण नहीं है। दोहराता हूँ, अपने अज्ञान को, अपने संशय को सहन करते हुए जीवन जीते रहना,
ये मुमुक्षु का लक्षण नहीं है। तो इन संशयों को जब हम भगवत कृपा से, तत्वदर्शी महापुरुष की सेवा से, उनकी अनुकंपा से दूर करते हैं, तो भगवान करें अर्जुन फिर तुमको मोह की प्राप्ति नहीं होगी, माने फिर तुमको शोक नहीं होगा, जीवन में व्यथा और पीड़ा नहीं होगी। येन ज्ञानेन, प्रभु ये ज्ञान है क्या? बोले वही तो बता रहा हूँ। येन ज्ञानेन आत्मनि द्रक्ष्यसि अशेषेण भूतानि, जितना ये दृश्य प्रपंच है वह सब का सब प्रपंच तुम्हें आत्म रूप होकर के भासने लगेगा। तो आत्म रूपता की जो अभिव्यक्ति है, आत्म रूपता के आनंद की जो अभिव्यक्ति है, वह बुद्धि में उतरने लगेगी, वह प्रमा बन के आने लगेगी, वह हमारी समझ बन के उतरने लगेगी। यह जो ज्ञान है, ज्ञान माने आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, यह जो ज्ञान है ये करता क्या है? बोले ये शोक को मिटाता है। ठीक है, इसका स्वरूप क्या है? जो समझ है हमारी, प्रमा है, ये प्रमा के रूप में अवतरित होता है। कौन? ज्ञान। ये जो ब्रह्म वस्तु है, ये जो ईश्वर है, यह अपने आप को कहाँ अभिव्यक्त करता है? बोले ऐसे मुमुक्षु की बुद्धि में ये अवतरित हो जाता है। ये भगवान का सबसे खूबसूरत अवतार है। हमारी नासमझ बुद्धि में समझ बन के उतर जाता है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। अर्जुन, मैं अपने भक्त को क्या देता हूँ? बोले बुद्धि योग देता हूँ। तो क्या मेरे पास बुद्धि नहीं थी जो आप हमको बुद्धि देंगे? नहीं, बुद्धि तो है, लेकिन वह बुद्धि ना समझी से भरी हुई है, संशयग्रस्त बुद्धि है, विचलित बुद्धि है। तो आप क्या देते हैं? बोले बुद्धि योगम ददामि। अर्जुन, मैं प्रसन्न होता हूँ तो उसको बुद्धि योग देता हूँ, माने एक समझ देता हूँ, एक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। उसका नाम है संस्कृत में प्रमा। प्रमाता को प्रमाण व्यापार से जो प्रमा मिलती है, उसी का नाम है ब्रह्म विद्या। ध्यान रखिएगा, ब्रह्म विद्या कोई चमत्कार, कोई अलौकिक दिव्य वस्तु, कोई ऐसी अद्भुत शक्ति, ये सब कल्पना मत कीजिएगा। गीता जी के प्रकाश में भगवान की वाणी को समझिए। हमारी गलत फहमी को, हमारी नासमझी को यह ब्रह्म विद्या, यह ज्ञान दूर कर देता है। और यह कोई छोटी बात नहीं है। हमारी नासमझी अपने संबंध में दूर होते ही पूरा का पूरा जीवन एक अद्भुत क्रांतिकारी परिवर्तन से संयुक्त हो जाता है। यह प्रमा किसी लौकिक प्रमा की अपेक्षा से बड़ी विलक्षण होती है। ईश्वरीय ज्ञान का जो प्रभाव है वो बहुत अद्भुत और विलक्षण है। इसीलिए शास्त्रों में इतनी महिमा गाई गई है इसकी। तो यह आत्मज्ञान क्या करता है? बोले हमारी बुद्धि में भरे हुए संशयों को उखाड़ के फेंक देता है। बोले संशय कितने हैं? बोले कार्य रूप से अनंत हैं, अनेक हैं, और कारण रूप से एक है। संशय पर ध्यान दीजिएगा। कारण रूप से एक है। कारण क्या है? अज्ञान। स्वस्वरूप का अज्ञान ही कारण है, और कार्य रूप में फिर अनेकों संशय उत्पन्न हो जाते हैं।
संशय फिर अनेक हैं कि मैं शरीर हूँ कि नहीं हूँ, मैं करता हूँ कि नहीं हूँ, मैं भोगता हूँ कि नहीं हूँ, यह सृष्टि सत्य है कि मिथ्या है, आवागमन होता है कि नहीं होता है। ये संशय अनेक हैं, लेकिन मूल में क्या है? मूल में है स्वरूप का अज्ञान। जैसे रस्सी में जब हमने सर्प दर्शन किया तो सबसे पहले हुआ क्या? रज्जू का अदर्शन हुआ। रज्जू का अदर्शन ही सर्प आदि भ्रमों का हेतु बनता है। ठीक है। इसी तरह जब हम अपने निजानंद स्वरूप से अनभिज्ञ रहते हैं तो साधारण भाषा में कहें तो सबसे बड़ी दुर्घटना जानते हैं क्या घटती है? कि हम अतृप्त रहते हैं। जब हम अपने निजानंद स्वरूप से अनभिज्ञ रहते हैं तो उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है? कि हम अतृप्त रहते हैं। तब हमारी बुद्धि उस अतृप्ति को भरने के लिए, उस अभाव को भरने के लिए नाना प्रकार के साधन जुटाने की योजना बनाती है। बुद्धि के द्वारा बनाई हुई सारी योजनाएं, लौकिक और अलौकिक, लौकिक और वैदिक दोनों, ये सारी की सारी जो बुद्धि के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं उनका एकमात्र प्रयोजन है अपने जीवन में जो अभाव की अनुभूति हो रही है उसको किसी न किसी तरह से भरा जाए। तो अभाव की जो अनुभूति है वह भरने के लिए बुद्धि निरंतर प्रयत्न करती है। फिर यही बुद्धि एक दिन थक करके पूछती है कि इस अभाव को हम किस साधन से भर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने साधनों से हमने इस अभाव को भरने का प्रयास किया, परिणाम में ये पाया कि वो अभाव हमारा भरा नहीं। कुछ काल के लिए महसूस हुआ कि मेरा अभाव, मेरी अतृप्ति खत्म हो गई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तब बुद्धि एक प्रश्न खड़ा करती है कि इस अभाव को भरने का कोई शाश्वत समाधान है, कोई शाश्वत उपाय है। तब अंतर्मुखी होकर के गुरुदेव की शरण में जाकर के इस अलौकिक अप्रमेय ब्रह्म विद्या का मानो मांग करती है। तब यह उपदेश हमारे इस नित्य अभाव की अनुभूति को खा जाता है। ये ऐसी प्रमा की उत्पत्ति करता है, ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति करता है कि जो हमारा अभाव की अनुभूति है ये क्या होती है? समाप्त हो जाती है। अब आप विचार कीजिए, जिसके जीवन में अतृप्ति और अभाव की अनुभूति चली गई वो कितना कृतकृत्य होगा। तो इस अनुभूति को, अभाव की अनुभूति को मिटाने वाली चीज क्या है? उसके लिए भगवान कहते हैं ज्ञानम। ये वो ब्रह्म विद्या है जो कि इस अभाव की अनुभूति को हमेशा के लिए मिटा देती है। इसलिए अर्जुन, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, सर्वेभ्यः पापकृत्तमः पापेभ्यः त्वमसि। अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति पापकृत्तमः हो, पापी नहीं, पापियों का शिरोमणि हो, महापापी हो कोई। भगवान भी कभी कभी ना बड़ी बड़ी विलक्षण बातें बोलते। बोले तुम कितने भी बड़े पापी हो, अच्छा
सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यसि। यदि तुम इस ज्ञान की नौका में चढ़ गए तो तुम इसको तुरंत पार कर जाओगे। पापार्णवम संतरिष्यसि, व्रजिनम माने पापार्णवम। ये जो पाप राशियां हैं जीवन की, ये जो संसार सागर है, संतरिष्यसि, इसको तुम तत्क्षण पार कर जाओगे। कब? ज्ञान प्लवेनैव, ज्ञान की नौका में चढ़ते ही, इस ब्रह्म विद्या का आश्रय लेते ही तुम समस्त पाप राशि से, चिंताओं से, शोक से तुम पार चले जाओगे। बोले भगवान हम तो बड़े पापी रहे हैं, मैंने जीवन में कभी सत्कर्म तक किए नहीं, अपनी देह के पोषण में लगा रहा, हो सकता है मैंने बहुतों को कष्ट भी पहुंचाया हो, तो क्या मैं भी? बोले हाँ तुम भी। ये ज्ञान की महिमा बता रहे हैं, इसको जरा ठीक से समझिएगा, नहीं तो पता है ये बुद्धि ना बड़े मनमाने अर्थ लेके अपना काम बना लेती है। बोले ये तो भगवान ने बढ़िया किया, अब जीवन भर मुझे कोई पुण्य करने की ज़रूरत नहीं, संयम सदाचार की ज़रूरत नहीं है, उन्मुक्त और मस्ती भरा जीवन जीते हैं और बाद में ज्ञान की नाव में चढ़ जाएंगे और पार निकल जाएंगे। इंटरप्रिटेशन करने वाली बुद्धि बड़ी खतरनाक होती है। फिर तो बड़ी सुविधा हो गई कि जीवन में सदाचार नहीं करना, संयम नहीं करना है, ठीक है, कोई सत्कर्म नहीं करना, स्वधर्म का पालन नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब मौका आएगा इस ज्ञान की नौका में चढ़ के पार चले जाएंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है तुम कितने भी पापी हो तुम इससे पार चले जाओगे। भगवान भाष्यकार वहाँ सावधान कर देते हैं, कहते हैं यहाँ पाप जो भगवान कह रहे हैं ना, जो मुमुक्षु है उसके लिए धर्म भी पाप है। इसको थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। जो मुमुक्षु है उसके लिए धर्माचरण भी पाप की कोटि में आता है, उससे भी विनिर्मुक्त करते हुए भगवान इस ज्ञान की महिमा का गान कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि एक बात तय है, ज्ञान बिना मुमुक्षु बने होगा नहीं। ज्ञान बिना मुमुक्षु बने, बिना जिज्ञासु बने तो होता नहीं। और जिज्ञासु व्यक्ति बिना सदाचार के, सेवा के, संयम के, सत्कर्म के बनता नहीं। ये जीवन का गणित कोई तोड़ नहीं सकता, यह जीवन का विज्ञान कोई भंग नहीं कर सकता कि जब भी कोई जिज्ञासु बनता है, जब भी कोई मुमुक्षु बनता है, तो उसका जीवन पूर्व का सदाचार में और उपासनामय होता है। उसी के फलस्वरूप कोई यथार्थ जिज्ञासु बनता है, जरा अच्छा वाला जिज्ञासु बनता है। तो फिर पापी क्यों कह रहे हैं भगवान? भगवान ये कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवन में हमारे जो पाप और पुण्य के संस्कार हैं, कब जीवन में पाप के संस्कार का उदय होगा और कब जीवन में पुण्य के संस्कारों का उदय होगा, हम में से कोई इसको पक्के तौर पे कह नहीं सकता। वाल्मीकि जी थे, वो तो डाकू थे ना, रत्नाकर नाम था उनका, और वो बड़े निर्दयी डाकू थे। लेकिन नारद जी के साथ सत्संग होते ही क्षण मात्र में वो ऋषि हो गए, और ऋषि ही नहीं हुए, परम ऋषि हो गए। तो यह जो घटना घटती है, इसकी कभी मीमांसा कीजिएगा कि जीवन में हमारे पाप की जो राशि है और पुण्य की जो राशि है, वो स्टोर हाउस की तरह अंदर पड़ी हुई है। उसमें से बाहर क्या आएगी? पुण्य की राशि बाहर आएगी या पाप की राशि बाहर आएगी,
ये हमको नहीं पता। जिस समय हमारे सत संस्कारों की राशि अभिव्यक्त होती है, हम साधु जैसे दिखते हैं, हम साधक दिखते हैं, हम जिज्ञासु भी दिखते हैं, हम कर्म योगी भी दिखते हैं, हम भक्त भी दिखते हैं, और दिखते ही नहीं होते भी हैं। लेकिन जब सत संस्कारों की राशि पराभूत होती है और पाप राशि अपना फल देने के लिए उदित होती है, तो वही व्यक्ति असाधु दिखने लगता है, वही व्यक्ति बहिर्मुखी हो जाता है, वही व्यक्ति रजोगुणी होकर पापाचरण में प्रवृत्त हो जाता है। तो ये जो एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है, इस पर कभी ध्यान दिया जाए कि हम ही कभी जिज्ञासु जैसे बैठे होते हैं, ध्यानी जैसे बैठे होते हैं और बड़ा आनंद आ रहा होता है, ईश्वर का अनुसंधान हो रहा होता है। आत्म ज्ञान की जो उपलब्धि है, जो उसकी अलौकिक अनुभूति है, वो हृदय को स्पर्श कर रही होती है। चित्त ऐसा लगता है जैसे विभु होकर अनंत के साथ एक रूप होकर उन्मुक्त होकर उस अनंत आकाश में विसर्जित हो रहा है। इन अनुभूतियों से गुजरता है साधक, और वही साधक विश्वामित्र जी जैसे ऋषि, जब असत कर्मों की राशि ने उनके ऊपर प्रभाव डाला तो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के साथ युद्ध करने लगे। न केवल युद्ध किया, उनके कई पुत्रों का वध कर दिया, केवल ब्रह्म ऋषि संबोधन पाने के लिए। किसने? विश्वामित्र जी जैसे ऋषि ने। तो एक ऋषि कभी शैतान दिखाई देता है, एक शैतान कभी ऋषि दिखाई देता है। ये क्या गणित है, ये क्या मैकेनिज्म है? भगवान क्या कह रहे हैं, इस पर ध्यान ना दो। तुम पापात्मा हो कि तुम पुण्यात्मा हो, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ योर कंसंट्रेशन और डिस्कशन। तो मीमांसा का विषय ये मत बनाओ, मैंने कितने पुण्य किए हैं या मैंने कितने पाप किए हैं। ये मीमांसा का विषय होता है किसका? धार्मिक व्यक्ति का। आध्यात्मिक व्यक्ति की मीमांसा का विषय पाप पुण्य नहीं होता। धार्मिक व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति में अंतर कीजिए। धार्मिक व्यक्ति धर्म मीमांसा का अनुकरण करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या हमारे लिए विधि है क्या हमारे लिए निषेध है। इसका समाधान उसको मिलेगा धर्म शास्त्र से, विधि निषेध में वाक्यों से मिलेगा। वो व्यक्ति धार्मिक होगा। जब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मेरा स्वधर्म है क्या मेरा स्वधर्म नहीं है, इस विषय पर हम विचार कर रहे हों तो हम आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हैं, हम धार्मिक व्यक्ति हैं। हम अपने धर्म की खोज कर रहे हैं, अध्यात्म की नहीं। लेकिन जब व्यक्ति आध्यात्मिकता से अपने आप को भरता है, जब व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, तब उसके विचार का विषय पाप पुण्य नहीं होते, उसके विचार का विषय अधिष्ठान आत्मा होती है। ये पाप करने वाला कौन था, ये पुण्य करने वाला कौन था, इसका अपना स्वरूप क्या है, इसका पाप पुण्य से संबंध क्या है। जब हम यह खोजते हैं तब हम आध्यात्मिक हैं, और जब हम क्या करना और क्या नहीं करना है ये खोजते हैं तब हम धार्मिक हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? तुम चाहे पापी हो और चाहे पुण्यात्मा, इट डजंट मेक एनी सेंस। इस बात को भूल जाओ, इस बात को छोड़ दो। पुण्यात्मा हो तो गर्व से भरो मत, और पापात्मा हो तो ग्लानि से मरो मत। चाहे तुम पापात्मा हो चाहे तुम पुण्यात्मा हो, इसके बारे में मत सोचो। क्यों?
क्योंकि जैसे ही तुम इनके अधिष्ठान पर नजर डालोगे, वही है ज्ञान प्लवेन। ये नौका कौन सी है? धर्म की नौका नहीं है, या अध्यात्म की नौका है, ये ज्ञान की नौका है। तो जैसे ही तुम इस पर सवार होगे, इस प्रश्न पर विचार करना शुरू कर दोगे, तो न तुम पापी रहोगे और न तुम पुण्यात्मा रहोगे, तुम दोनों से पार चले जाओगे। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान ने क्या प्रकाश किया? कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह। मैं करता ही नहीं हूँ, मेरे अंदर कर्तृत्व ही नहीं है, तो मैं न पाप का भोगता हूँ न मैं पुण्य का भोगता हूँ। मैं दोनों से अतीत, शुद्ध, निरंजन, निष्कल, अजन्मा, अविकम्पित, अखंड आत्मवस्तु। तो ये जो ज्ञान माने ये जो प्रमा है, यही नौका है। इस प्रमा की नौका पर जब हम चढ़ेंगे, तो ये पाप और पुण्यात्मक जगत से, द्वंद्वात्मक जगत से, रागत द्वेषात्मक जगत से क्या करेगी? मुंह मोड़ देगी, इसको पार लगा देगी। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जी भर के पाप करो और बाद में ज्ञान की नौका पे चढ़ जाना। नो। अब जिसको अपने स्वार्थ से गलत अर्थ लेने, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो फिर चाहे गीता जी का आश्रय लेके ले और चाहे बिना लिए ले, उसकी तो बात ही नहीं हो सकती है। लेकिन भगवान के वचन के आश्रय से जब हमको अपने जीवन की यात्रा आगे बढ़ानी है, तो उसके विवक्षित अर्थ को हृदय में धारण करना चाहिए, सद्गुरुओं की कृपा से, भगवान भाष्यकार की कृपा से। तो डोंट वरी अबाउट क्या? पाप एंड पुण्य। अब सोचिए आप कितने रिलैक्स हो सकते हो। ना पुण्य का अभिमान और ना पाप की ग्लानि। दोनों से मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब मेरा वो विषय नहीं रहा। ये विचार करते ही रिलैक्स हो जाता है आदमी। जो उसके ऊपर एक बोझ चढ़ा रहता है, किसका? ध्यान से सुनिएगा। कर्तव्यों का, स्वधर्म का, पुण्य का, सत्कर्म का, विधि वाक्यों का पालन करने का एक बोझ रहता है। एक ये बोझ यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रसंग ज्ञान का चल रहा है। ज्ञान की दृष्टि में धर्माचरण भी बोझ है। और इसी बात को भगवान भाष्यकार ने अपने भाष्य में इस श्लोक में लिखा है, पंक्ति पढ़ लीजिएगा, कि मुमुक्षु के लिए धर्म भी पाप है, धर्माचरण भी पाप है। किसके लिए? मुमुक्षु के लिए, जिज्ञासु के लिए। क्योंकि जो जिज्ञासा का प्रबल काल होता है ना, वो विधि निषेध से पार के जीवन की मांग करता है। जब आपको अपने जीवन के सबसे बेहतरीन प्रश्न को सुलझाना हो, उस समय आपको निवृत्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? ना आपको परोपकार करना हो, ना आपको कर्तव्य निभाने हो, और पाप की तो बात ही नहीं है। विचार करके देखिएगा। जब आपको ध्यान में बैठना हो, आत्म ध्यान करना हो, उस समय क्या चाहिए? पुण्य में जीवन चाहिए या पाप में जीवन चाहिए? उन दोनों से कोई मतलब नहीं। परम निवृत्ति चाहिए। कब? जिज्ञासा के समाधान काल में, आध्यात्मिक ज्योति के अनुसंधान काल में हमको आपको परम निवृत्ति चाहिए। परम निवृत्ति का क्या मतलब है? न पाप से संबंध, न पुण्य से संबंध, न धर्माचरण करने की बाध्यता है,
और न संस्कारों के इच्छाओं के दबाव में विवश होकर के भोगासक्त होने का संघर्ष है। इन दोनों संघर्षों से जब कोई विनिर्मुक्त होता है तब वो आत्म अनुसंधान की ज्वाला में अपनी भेंट चढ़ा पाता है, या यूं कहिए ज्ञान की नाव में सुखपूर्वक बैठकर इस संसार सागर को पार कर जाता है। कब? जब दोनों से विनिर्मुक्त हो। हमारे चित्त की जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो संस्कार हैं, उन्होंने अपना प्रेशर बनाना छोड़ दिया है, अपना दबाव बनाना छोड़ दिया है। नाउ दे कैन नॉट फोर्स मी। कभी इस पर ध्यान दीजिएगा। चित्त वासनाओं का एक फोर्स होता है, एक दबाव होता है इच्छाओं का। उस इच्छाओं के दबाव को जो जिज्ञासु होता है ना, वो लीस्ट अफेक्टेड होता है, वो इग्नोर करने में समर्थ होता है। उसके अंदर वो चीज़ें दबाव पैदा नहीं करती, प्रेशर नहीं बनाती हैं। नहीं तो हमको, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ, मुझे 15 मिनट बाद कौन उठाता है? कोई तो मुझे बाहर से आवाज़ नहीं देता, कोई मेरा कर्तव्य पेंडिंग नहीं होता, कोई मेरे पास काम नहीं होता है। कौन है जो मुझे 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद ही उठा देता है ध्यान से और बोलता है कुछ और करो? वो कौन है? वो जो अर्जित संस्कार राशियां हैं, पाप और पुण्य के जो संस्कार राशियां हैं, वो अंदर से एक फोर्स पैदा करती हैं, दबाव बनाती हैं कि उठो, और बहिर्मुखी करती हैं। वो दबाव कैसे कम होता है? गुरुजनों की कृपा से, उनकी सेवा से, समष्टि हित में जीवन जीने से, और अपने स्वार्थ और अहंकार में जो प्रवृत्तियां हैं उनको कुचल देने से उन वासनाओं का दबाव कम होता है। अदरवाइज इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप 2-3 घंटे लगातार कॉन्टेम्पलेशन कर सको। इम्पॉसिबल है। जीवन जब तक समष्टि यज्ञ में अपनी भेंट न चढ़ा चुका हो, ये वासनाओं का दबाव जरा कम नहीं होता। तो भगवान सावधान करते हैं, भाष्यकार सावधान करते हैं, इन दबावों से विनिर्मुक्त होने के बाद भी धर्माचरण का दबाव चित्त में शेष ना रहे, वह भी मुमुक्षु के लिए पाप ही है। ऐसे विनिर्मुक्त हुआ अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। ये इस पंक्ति का अर्थ है। तब चढ़ा जाए ज्ञान की नौका में। अब कोई नदी पार करनी हो और उसमें जीव जंतु भी हों, बड़े बड़े मगर हों, ठीक है, क्रोकोडाइल्स हों, सर्प हों, कीड़े मकोड़े हों, नदी बड़ी हो, थोड़ी गहरी भी हो, बहाव भी तेज हो, और अगर आपको उसको तैर के पार करना हो तो हाउ स्ट्रगल, कितना संघर्ष होगा, और पता नहीं पार जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। भगवान कह रहे ज्ञान प्लवे नैव। अरे बच्चा, ऐसा करो, तुम नाव में चढ़ जाओ। नदी को सुखपूर्वक पार करने का रास्ता क्या है? तैर के भी आप जा सकते हो और नाव पे भी चढ़ के जा सकते हो। भले तैरना आता हो, लेकिन नाव मिल जाती है तो फिर आदमी नाव पे चढ़ के आराम से नदी के पार चला जाता है। तो इस पूरे मैकेनिज्म को, यही संसार सागर है। संसार सागर कोई बाहर हमारे नहीं है, हमारा मन ही महासागर है और हमारी बुद्धि ही नाव है। मन जो है किसी महासागर से कम नहीं है।
जब ये मन अपनी पे उतरता है तो बड़े बड़े धीर पुरुषों को भी विकल कर देता है। भरत जैसे, लक्ष्मण जी जैसे अवतारी पुरुष, भगवान जब अवतार लेके आते हैं तो ये दिखाते हैं कि वो परिस्थितियां उनको विकल करके रख देती हैं। तो बड़े बड़े धीरवान पुरुष जब इस मन के महासागर में जब लहरें उठती हैं ना, ये लहरें कौन सी हैं? ये अनादि जन्मों से किए हुए पाप और पुण्यों की जो संस्कार राशि है वही अथाह जल है। और इस अथाह जल में कभी मधुर मधुर तरंगें तो कभी सुनामी उठती रहती हैं। और जिस समय इस महासागर में सुनामी उठती है, हमारे नियम, संयम, सदाचार, तप और विवेक के सारे तटबंधों को तोड़ के सब कुछ जलमग्न कर देती है ये राशि। ऐसा होता है कि नहीं? जिस समय क्रोध का बवंडर उठता है, जिस समय ईर्ष्या का बवंडर उठता है और व्यक्ति सावधान नहीं है तो क्या करता है? हिंसा करवाता है, मर्डर करवाता है, पागल कर देता है आदमी को। ठीक है, हमारी कोई निंदा करता है तो देखिए कैसी लहर उठती है। उल्टा भी कर लीजिएगा, प्रेम और करुणा की भी तरंगें उठती हैं, दया, परोपकार, शांति की भी तरंगें उठती हैं, समाधि की भी तरंगें उठती हैं। लेकिन हैं सब ये महासागर में उठने वाली तरंगें। तो महासागर क्या है? हमारा मन। इस मन को कभी एक सागर की तरह देखिए। इससे पार कौन जाना चाहता है? मैं। कैसे जाना है? अक्सर हम लोग गलती करते हैं, कूद जाते हैं और तैरने लगते हैं, हाथ पैर मारने लगते हैं। होता है कि नहीं? कभी जब लहरें उठती हैं विक्षेप की तो कूद जाते हैं, संघर्ष करने लगते हैं, उसको हटाने लगते हैं, उसको चीरने लगते हैं और अक्सर थक के टूट जाते हैं। अरे भाई, नाव किस लिए है? शरणागति की नाव है, भक्ति की नाव है, सत्संग की नाव है, दिव्य प्रेम की नाव है, ज्ञान की नाव है। ये इतनी सारी नावें खड़ी हैं किस लिए? कोई एक नौका ले लो, जैसी तरंग हो उसके हिसाब से नौका ले लो, चलो। इसीलिए ये जो जीवन में ईश्वर की शरणागति है, संतों का संग है, सेवा है, ये सब हमारे लिए नाव का काम करती है। और सबसे बड़ी सुदृढ़ सुंदर नौका कौन सी है? ज्ञान प्लवेन। भगवान कहते हैं सर्वं ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि व्रजिनं महार्णवम्। अरे अर्जुन, ये जो महार्णव है, संसार सागर है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नौका तुम्हारे पास ज्ञान की है तो बड़े आराम से सुखपूर्वक लहरों का आनंद लेते हुए तट पे पहुंचा जा सकता है। इसलिए प्रयास करके नाव को तैयार कर लेना चाहिए। ये नाव तैयार करनी पड़ती है, इसकी थोड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, तब ये नाव तैयार होती है। ऐसे संतरिष्यसि। अब इस समय भगवान मानो प्रवाह में हैं। यथै धांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। बिल्कुल प्रवाह में है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं य विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते। बोले यथा समिद्ध ईंधन से, जैसे ईंधन होता है और वो
प्रज्वलित हो, उसमें अग्नि ने प्रवेश किया हो, अग्नि उसमें लगी हो, तो बड़ी से बड़ी जो ईंधन की राशियां हैं उसको अग्नि क्या कर देती है? भस्मसात भस्म कर देती है। यथा जिस प्रकार से हे अर्जुन, उसी प्रकार से ज्ञानाग्नि क्या भस्म करती है? सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा ये जो कर्म राशियां हैं इनको भस्म कर देती है। समिद्धः एधांसि, राश ईंधन तो पड़ा हो लेकिन अगर उसमें आग ही ना लगी हो तो वो ईंधन बोझ हो जाएगा। और जब ईंधन में आग लग जाती है, अग्नि उसमें लग जाती है, तो क्या करती है? सब का सब भस्म करके राख कर देती है। अच्छा, जब अग्नि भस्म करती है तो क्या वो ये विचार करती है ये चंदन की लकड़ी है, ये आम की लकड़ी है, ये नीम की लकड़ी है, या ये बबूल की लकड़ी है? ईंधन में तो जो भी लकड़ी पड़ी है वो सब की सब क्या करती है? अग्नि निरपेक्ष भाव से भस्म कर देती है। वो ये विचार नहीं करती कि ये चंदन की लकड़ी है, बड़ी कीमती है, इसको बचा लो। कभी अग्नि विचार नहीं करती। ध्यान रखिएगा, ज्ञानाग्नि जब जलेगी ये कभी विचार नहीं करेगी कि तुम पापात्मा हो कि पुण्यात्मा हो, कि तुम भक्त हो कि तुम अभक्त हो, कि तुम ब्रह्मा हो कि तुम असुर हो। ज्ञानाग्नि को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो निरपेक्ष होती है। वो सब का सब भस्म करके राख कर देती है। यह जो देखिए, पहले भगवान ने ज्ञान को प्लवेन कहा और संसार को महार्णव कहा, ठीक है। अभी ज्ञान को अग्नि कह रहे हैं और संसार को सर्व कर्माणि कह रहे हैं। ये जो कर्म है, कर्म माने क्रियमाण कर्म हैं, संचित कर्म हैं, है ना, आगामी कर्म हैं, ये सब के सब भगवान भाष्यकार लिखते हैं निर्बीजत्वम कुरुते। कर्म का जो बीज है ना उसको भून देती है ज्ञान की अग्नि। कर्मों के बीज को भूनने का मतलब ये है कि कर्म में उसका जब फल पैदा होता है तो फलोत्पादनी जो शक्ति है, यह फलोत्पादनी शक्ति अपने कर्ता को राग द्वेष से निबद्ध करती चली जाती है। कर्म नहीं बांधता। कर्म जब कर्ता के द्वारा अज्ञान और आसक्ति पूर्वक किया जाता है तब उससे पैदा होने वाला फल उस कर्ता को अपने राग और द्वेष के संस्कारों से निबद्ध करता चला जाता है। तो ये जो फलों उत्पादनी शक्ति है, इसको ज्ञान की अग्नि क्या करती है? निर्बीज कर देती है। माने अब कर्म तो होता है लेकिन फल पाने के लिए नहीं होता। इस पर हम लोग पूर्व के अध्यायों में चर्चा कर चुके हैं। ज्ञानी का कर्म कैसा होता है? फलाकांक्षा से रहित होता है। तो ये जो प्रारब्ध है जिसको कहते हैं ना, कहते हैं प्रारब्ध चलता है, क्रियमाण और आगामी और संचित नष्ट हो जाते हैं। ये थोड़ी सी अधूरी व्याख्या है। गुरुजी बोलते थे एक आदमी के 3 पत्नियां हैं और आदमी मर गया तो 2 तो विधवा हो गई और 1 सधवा बनी रहे। ऐसा होता है क्या? एक आदमी के 3 पत्नियां हैं, अगर आदमी मर गया तो तीनों ही तो विधवा हो जाएंगी। तो इस कर्ता की 3 पत्नियां हैं, आगामी, संचित और प्रारब्ध। अब कर्ता तो गया मर, तो बोले आगामी संचित तो मर गए और प्रारब्ध रह गया। ये व्याख्या समीचीन नहीं है। गुरुजी उसको बड़े आनंद से पढ़ाते थे।
बोले कर्ता का समस्त कर्मों के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। किसमें? ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाता है वो। बोले फिर प्रारब्ध तो दिखता है, कर्म तो दिखता है। बोले वो निर्बीज है। इसलिए ज्ञानी के कर्म में और हमारे कर्म में जमीन आसमान का अंतर होता है। अज्ञानी के द्वारा किया हुआ कर्म और ज्ञानी के द्वारा अभिव्यक्त हुआ कर्म बहुत अंतर होता है। ज्ञानी कर्म करता नहीं है, उससे तो अभिव्यक्त होता है। जैसे फूल से जो सुगंध निकलती है, फूल को तो पता भी नहीं है कि उससे इतनी सुगंध निकल रही है, इतनी सुवास हो रही है। वो तो निकलने वाले हर व्यक्ति को अपनी सुवास देता चला जाता है। कौन? पुष्प, उसको पता भी नहीं है। ज्ञानी के जीवन में सहज रूप से कर्माभिव्यक्ति होती है। उस कर्म से कोई फल पैदा नहीं होता, जिस फल को भोगने के लिए ज्ञानी बैठा है। ना 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 ना। तो जिस कर्म को फल ही नहीं आने वाला है, वो कर्म भस्म हो गया कि नहीं हो गया? जिस कर्म का फल ही नहीं आना, वो फिर कर्म क्या हुआ? इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि निरपेक्ष हो के समस्त ईंधन को भस्म कर देती है, ऐसे यह प्रमा कर्म को निर्बीज कर देती है। और निर्बीज हुआ कर्म कभी कर्ता के ऊपर बोझ नहीं बनता। जिस कर्ता का कर्म निर्बीज हो गया, वह कर्ता कितने भी कर्म करता रहे, लेकिन वो कभी उसके बोझ के तले दबता नहीं है। ये जरा दोनों श्लोक को मिला के देखिएगा। ऊपर ज्ञान प्लवेन कहाँ है, नीचे ज्ञानाग्नि कहाँ है। दोनों के सामने से साधक की बड़ी सुंदर साधना बनती है। एक जिज्ञासु के लिए, मुमुक्षु के लिए ये वचन बिल्कुल ऐसे हैं जैसे प्यासे को अमृत मिल जाए, पानी नहीं। कोई प्यासा हो और उस प्यासे को अमृत की बूंदें मिल जाएं, उसी तरह कोई जिज्ञासु हो, उसके लिए भगवान के वचन अमृत के बिंदुओं की तरह होते। तो मन एक महासागर है, पार जाने के लिए ज्ञान की नौका। कर्म विक्षेप हैं, बंधन पैदा करते हैं, कर्ता को बांध देते हैं। ये ज्ञान उसके लिए अग्नि है। तो ये जो प्रमा हमको मिलती है, ये जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है, ये दो काम कर रही है कि नहीं? नौका बन रही है कि नहीं? अग्नि बन रही है कि नहीं? और अगर नौका बन जाए, अग्नि बन जाए, तो व्रजिनम संतरिष्यसि, फिर तो बात ही खत्म। नारायण। भगवान हमारे जब ज्ञान के महिमा गाते हैं ना, तो बिल्कुल उन्मुग्ध हो जाते हैं, फिर बोलते ही चले जाते हैं। 3-4 श्लोक से कम कभी बोलते नहीं जब ज्ञान की महिमा गाना शुरू करते हैं। क्योंकि ये आत्मज्ञान ही वो आखिरी साधन है जो एक ना एक दिन हमको चुनना है। कोई भी मनुष्य हो, स्थावर जंगम समस्त प्राणी अपने विकास की यात्रा में एक ना एक दिन इसको जरूर चुनेंगे, चुनना ही होगा। यही वो आखिरी साधन है जो हमको परम विश्राम की ओर उन्मुख कर देता है। उसकी महिमा गाई भगवान ने। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, और बोलते हैं। तो नारायण, हम लोग भगवत कृपा से अगले रविवार को पुनः कुछ ज्ञान की महिमा का रसास्वादन करेंगे। ज्ञानी होना अलग बात है, ज्ञान की महिमा का रसपान करना
ठीक है, ये उससे भी मधुर होता है। भगवान के हृदय से हृदय मिला के इस पवित्र ज्ञान की महिमा का अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि जिसका अभिनंदन हम करते हैं वही हमारा आदर्श होता है। जो हमारा आदर्श होता है जीवन में, उसी का अभिनंदन होता है और फिर उसी की प्राप्ति भी होती है। नारायण नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। सभी को धन्यवाद। हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी। हरि ओम माँ, हरि ओम।